इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अच्छा, एक सवाल है बिहार से, और इन्होंने कहा है कि नाम ना लेने वाले कॉलम में इन्होंने टिक भी किया है कि मेरा नाम मत लेना, और सूरत हाल ये है कि इन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा, यानी नाम एक तो लिखा ही नहीं, फिर ये कहते हैं कि मेरा नाम लेना मत। तो जब आपने नाम लिखा ही नहीं तो आपका नाम लिया भी नहीं जा सकता। आपने लिखा है नाम वाले कॉलम में स्टूडेंट। अच्छा, सवाल ये है कि विंटर कैप में नमाज हो सकती है क्योंकि वो फोल्ड किया जाता है। इस वीडियो को सर्च करें गूगल पर, इमेज आपने लिंक भेजा एक इमेज का। और विंटर कैप जो सर्दियों में ओढ़ी जाती है, यानी ऐसा कैप या टोपा शायद आप कह रहे हो, क्योंकि मैंने अभी इमेज देखी नहीं है कि जिसको टोपे को पहनने के बाद उसको शायद फोल्ड किया जा सके, यानी आगे से फोल्ड या चारों तरफ से शायद उसको फोल्ड कर लेते होंगे, टोपा बड़ा होता होगा, तो उस किस्म की शायद आप टोपे की बात कर रहे हैं। तो ऐसा टोपा कि जिसको सर्दी में लगा के फोल्ड किया जा सकता है, उसमें नमाज हो जाएगी, नमाज मकरूह तहरीमी उसमें नहीं होगी। ग़ालिबन आपके गुमान में वही मसला होगा कि लिबास को जो है वो अगर नमाज की हालत में फ़ोल्ड किया जाए तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। वो लिबास के हर एंगल पर और हर लिबास के फ़ोल्ड होने पर नहीं होता। इसका कायदा ज़ाब्ता ये होता है कि ऐसा लिबास जो अपने उर्फ़ पर या अपनी सिलाई पर ऑलरेडी मुड़ा हुआ होता है और उसको मोड़ने में समाज में कोई अटपटा बंदा महसूस भी नहीं करता मोड़ते वक्त, और ऐसे ही उसका चलन भी है मोड़ने का, तो उस लिबास को उस अंदाज पे मोड़ने की इजाज़त होती है। वहाँ जो है नमाज वो मकरूह तहरीमी नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे कॉलर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही बैंड होता है, मुड़ा हुआ होता है, चाहे कॉलर कुर्ते का हो या शर्ट का हो, तो उसको मोड़ना कोई बुरा इसलिए नहीं समझता क्योंकि उसकी सिलाई ही उसी तर्ज पर हुई है। तो जिस कपड़े की सिलाई जिस तर्ज पर मुड़ी हुई हो तो उसे मोड़ने में या उसे मोड़े रखने में हर्ज नहीं होता। ठीक वैसे नीचे से स्वेटर को फोल्ड करना ही हमारे उर्फ़ में बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि नीचे की जो सिलाई वाली एक पट्टी होती है जहाँ पे उसका ऊन का आखिरी हिस्सा ख़त्म होता है, उसको छिपाने के लिए भी स्वेटर को अंदर फोल्ड करते हैं। और ये फोल्ड करने से किसी तरीके का लिबास में ऐब पैदा नहीं होता, बल्कि उस पहनावे में खूबसूरती पैदा होती है। तो लिहाजा उसमें इसलिए नमाज मकरूह तहरीमी नहीं होती। और इसके ख़िलाफ़ जो पैचे होते हैं ना, उसको अगर नीचे से मोड़ लिया जाए तो हर आदमी उसको गवार समझेगा, जाहिल समझेगा, और कहीं आप शादी ब्याह में इस तरह से पैचे मोड़ कर जा नहीं सकते। आप इमेजिन करें कि एक दूल्हा है, अच्छे कपड़े पहने हुए, उसके नीचे से पैचे मोड़ दो तो किस कदर का मतलब वो अपना आप के शर्मिंदगी महसूस करेगा। तो ऐसा लिबास के इस अंदाज पे मोड़ना कि जो हमारे उर्फ़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ और उसको दूसरे के सामने पहनने में भी मामला, तो उस लिबास को मोड़ने पर जो है नमाज मकरूह तहरीमी होगी। इसीलिए एक कफ़ अगर आस्तीन का फ़ोल्ड कर लिया जाए, सिंगल कफ़, तो उस पर नमाज भी इसलिए मकरूह तहरीमी नहीं होती, क्योंकि एक कफ़ जो है आस्तीन का, यानी सिर्फ कफ़ को पलट देना, इतना हमारे उर्फ़ में चलता है और इसको कोई गलत या हकारत की नज़र से नहीं देखता। तो विंटर कैप जो मोड़ी जा सकती है उसको पहनने के बाद फ़ोल्ड करते हैं और उसके उर्फ़ में फ़ोल्ड होना ही होता है, चारों तरफ से वो मुड़ी हुई होती है, काफ़ी बड़ी होती है, तो उसको जो है वो फ़ोल्ड किया जा सकता है, उसमें नमाज मकरूह तहरीमी नहीं होगी। पत्थर में असल